Hello students, today we will read part 3, chapter 2, The Adventure of Toto. पार्ट 1 और 2 में हमने देखा कि जो टोटो नाम का मंकी होता है वो बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करता है, उसके एडवेंचर है वो बढ़ते ही जाते रहते हैं. सो नाउ वी विल कंटिन्यू इन पार्ट 3. दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. टोटो है वो नहाता, अपने ऊपर सोप लगाता और अपने हैंड्स और फिट को रब करके वो बहुत ही कंफर्टेबल से नहाता. When the water became cold, और जब पानी ठंडा होता, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. जब पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता तो वो क्या करता, वहाँ से जल्दी से निकलकर किचन में चला जाता अपने आप को ड्राई करने के लिए. इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस, टोटो's फीलिंग वुड बी हार्ट एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज पाथ. और जब अगर इस तरह से टोटो करता तो उसके ऊपर जो भी कोई हंसता तो उसकी फीलिंग को बहुत ज़्यादा हार्ट होता, उसको बहुत दुख पहुंचता और वो हमें मना कर देता उसके साथ नहाने के लिए. वन डे टोटो नियरली सक्सीड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव. और एक बार तो क्या हुआ, टोटो ने अपने आप को बॉयल ही कर लिया. ए लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो, फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, डिसाइड टू रिमूव द लिड. एक दिन वो एक बड़े से किचन में जाता है जहाँ पे चाय बनाने के लिए पानी है वो केटली में बॉयल होता रहता है, और टोटो क्या करता है, उसकी लीड हटाकर उसके अंदर बैठ जाता है. फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ. और उसने पाया कि जो वाटर था वो वार्म था, गर्म था और नहाने के लिए ऐसा वाटर इनफ था. ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल. और उसने अपने आप को पूरा उसके अंदर डाल लिया, केटल के अंदर. दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल. यहाँ तक तो सब अच्छा था. अनटिल द वाटर बिगिन टू बॉयल. धीरे धीरे पानी है वो बॉयल होने लगा. टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन. अब टोटो ने वहाँ से निकलने की कोशिश की, उसने अपने आप को थोड़ा सा बाहर निकाला तो बाहर बहुत ज़्यादा कोल्ड देखकर सेट डाउन अगेन, फिर से वो बैठ गया. ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम. वो इस तरह से हॉपिंग करता, उछलता रहता अप एंड डाउन, until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. अब ग्रैंडमदर वहाँ पे आई और उसने टोटो को खींचकर बाहर निकाला. तब तक वो हाफ बॉयल हो चुका था, केटल से बाहर उनको जब निकाला गया. If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was large developed in Toto. और यही सब बातें थी जो टोटो के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही थी, मतलब वो बहुत उसकी एडवेंचर बढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा शैतानियाँ कर रहा था. ही वॉज ऑलवेज स्टीयरिंग थिंग्स टू पीस. वो हमेशा चीज़ों को पीस में, टुकड़ों में काट देता था, हमेशा फाड़ देता था चीज़ों को, उनके पीसेस कर देता था. वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स कैम नियर हिम. एक बार जब मेरी आंट उसके पास आई, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड और हर ड्रेसेज एंड टीयर ए हॉल इन इट. तो वो उनकी ड्रेस को पकड़ा और उसमें हॉल कर दिए. वन डे ए लंच टाइम ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल. एक दिन लंच का टाइम हो रहा था और एक पुलाव की बड़ी सी डिश डाइनिंग टेबल के सेंटर में रखी हुई थी. वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस. और हम लोग जैसे ही वहाँ पे एंटर किया रूम में तो हमने देखा कि टोटो ने अपने आप को राइस से स्टफिंग कर रखा है, भर रखा है. माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू ए प्लेट ऑफ एट हर. ऐसा देखकर मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो सरप्राइज हो गई और टोटो ने उनकी तरफ प्लेट को थ्रो किया. वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड. और तभी मेरी आंट उसकी तरफ जैसे ही दौड़ी एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस.
और उनके फेस के ऊपर एक ग्लास थ्रो किया। वेन एवर ग्रैंड फादर अराइव, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो। और लेकिन जैसे ही मेरे जो ग्रैंडफादर वहाँ पे पहुँचे तो टोटो ने क्या किया, उस पूरी पुलाव की डिश को उठाकर विंडो से एग्जिट हो गया, विंडो से बाहर भाग गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स। और हमने देखा कि वो बाहर जाकर जो जैकफ्रूट कटल का पेड़ है उसकी ब्रांच पे बैठ गया और उसके हाथों में वो पुलाव की जो प्लेट थी वो अभी भी थी। He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. अब वो पूरे आफ्टरनून वही खाता रहा धीरे धीरे, और राइस को फेंकता रहा, कुछ खाता रहा, जब तक उसका पूरा जो प्लेट था वो एवरी ग्रेन फिनिश नहीं हो गया। And then, in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. अब जैसे ही उनकी ग्रैंड मदर ने उसको नीचे बुलाने के लिए कहा तो उसने उस डिश को ही थ्रो कर दिया ट्री के ऊपर से, और उसके बहुत सारे पीसेस हो गए, टुकड़े हो गए। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep off for long time. Obviously, टोटो जो था वो एक पैट नहीं था कि इसको हम लॉन्ग टाइम अपने साथ रख सके। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि ग्रैंड फादर को भी रियलाइज हो गया था कि अब टोटो को हम अपने साथ नहीं रख सकते। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर्स। अब हम लोग इस तरह से रिच नहीं थे कि इनकी डेली की इस तरह से जो हमारे नुकसान हो रहे थे उनको हम अफोर्ड कर सके, कि वो डिशेस तोड़ता था, क्लोथ्स फाड़ता था एंड कर्टेन्स और वॉलपेपर को डिस्ट्रॉय करता था। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि उसने टोंगा ड्राइवर को ढूंढा एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और वापस उसको टोटो दे दिया, बेच दिया, फॉर ओनली 3 रुपीज़। कितने? 3 रुपीज़ में, 5 रुपीज़ में उसको ख़रीदा था, और आफ्टर दैट इतना सब लॉस होने के बाद 3 रुपीज़ में वापस दे दिया। रिटन बाय रस्किन बोन। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ लास्ट पार्ट। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर। ओके, रीड द लेसन। थैंक यू।